दोस्तों आइए आज आपको हम होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में बताते हैं। जैसा कि जेल में 6 साल की सज़ा काटने के बाद 16 जून 1914 को पूना में तिलक रिहा होकर आए। 8 मई 1915 को राष्ट्रवादियों का पूना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिस सम्मेलन के अध्यक्ष बने जोसेफ बैप्टिस्टा। ये नाम दोस्तों याद रखिएगा, ये होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और ये तिलक वाले होम रूल से जुड़े हुए थे। उन्होंने ही तिलक को होम रूल लीग का सुझाव भी दिया था। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि 28 अप्रैल 1916 को कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और जिसके उपाध्यक्ष एनसी केलकर थे। इन दोनों से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री के कई बार पेपर्स में जो सवाल आते हैं उनमें इन दोनों नामों का जिक्र हुआ है कि ये किससे जुड़े हैं, तो ये होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तिलक जब रिहा होकर आए और उसके बाद से होम रूल लीग का मूवमेंट शुरू किया तो 1 मई 1916 को बेलगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तिलक ने जनता को होम रूल लीग की स्थापना के बारे में जानकारी दी। दोस्तों एक और बात यहाँ रखिएगा कि याद रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग करना, स्वशासन को प्राप्त करना ही हमारे होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो कभी सवालों में सेंटेंस में आ जाएगा कि होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, जैसे कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा था, जिस पर आधारित नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और यही एनी बेसेंट जून 1916 में लंदन में भी होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना कर चुकी थी।